दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे जो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया होगा अभी तक। हम लोग भी प्रैक्टिकली कर रहे हैं और हमारे पास में एक ऐसा केस आया है जहां पे पहले से ही नीचे में बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब नीचे में पूरा स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है और उसके ऊपर हम लोगों को उसी स्ट्रक्चर को बढ़ाना है। ऊपर में हम लोगों को एक स्टोरी और क्रिएट करनी है, तो ये भी हमारा एक प्रैक्टिकली है, फुली हमारी रिस्क पे ही पूरा काम हो रहा है। तो ये टिकेगा या नहीं टिकेगा अभी ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हम लोगों ने जितने भी टेस्ट किए हैं उस पे हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी पुरानी टेक्निक के घर बने हुए हैं दोस्तों, तो उनमें ऊपर में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन को बढ़ाया जा सकता है, मतलब नीचे में अगर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है लेकिन ऊपर में आप लोगों को आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से पूरा कॉलम खड़े होंगे, किस तरीके से हम लोगों को सरिया लगाना है, ये सारी चीजें आज हम लोगों को पता चलेगी यहाँ पे। और हम लोगों का क्योंकि ये पहला प्रैक्टिकल है, पहली इस तरीके की साइट है हमारे पास में जो हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने नहीं की है। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इस तरीके से हो सकता है क्या, तो हम लोग भी प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। तो अभी ये कितना सक्सेसफुल होता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले दो और ऑप्शन थे हमारे पास में, एक ये कि पूरी छत को तोड़ा जाए, पूरी छत को तोड़ के और उसके बाद में वापस से नई छत डाली जाए विथ बीम्स, ताकि जितने भी बीम्स है उनके अंदर हम लोग कॉलम इरेक्ट कर सके। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो रहा था, खर्चा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था तोड़ने का, क्योंकि तोड़ने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था और लेबर बहुत ही ज्यादा हो रही थी, इसलिए वो ऑप्शन कैंसिल करना पड़ा। उसके अलावा एक और ऑप्शन था कि आप लोग बीम डाल दें, बीम डालने के बाद में उसके अंदर आप लोग फिलिंग कर दें, फिलिंग करने के बाद में हम लोग ऊपर में छत डाल दें, फिर जो बीम मतलब जितने भी बीम्स बनेगी लेआउट में उनके ऊपर एक और छत डाल के और फिर उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन करें, मतलब कॉलम हमारा उसके ऊपर इधर हम लोग करते चलें ऊपर की तरफ। लेकिन दोस्तों वो भी बिल्कुल भी फिजिबल आइडिया नहीं था, क्योंकि उसमें हाइट भी बढ़ रही थी और उसके अलावा जो फिलिंग वाला मटेरियल है उसका लोड बहुत ही ज्यादा आ रहा था। तो दोस्तों ये दोनों टेक्निक हम लोगों ने कैंसिल कर दी। उसके बाद में किसी के सजेस्ट करने पे हम लोगों ने इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है उसको करने के बारे में सोचा, जिसमें क्या है कि जितने भी कॉलम्स है उनके ऊपर 3 फीट बाय 3 फीट की हम लोग पूरी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में हम लोग उसके ऊपर कॉलम चालू करेंगे और साथ में जितने भी कॉलम्स रहेंगे उनको पेड बीम से इंटरकनेक्ट कर देंगे, ताकि जितने भी लेटरल फोर्सेस हैं वो रजिस्ट हो सके। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीटली नया प्रैक्टिकल है, आज तक किसी ने नहीं किया होगा और आईएस कोड पे बेस्ड नहीं है, लेकिन ये फिर भी कितना सेटिस्फैक्टरी होगा इसका कोई आइडिया हम लोगों को अभी तक नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको साइट दिखा देता हूँ, साइट पे क्या क्या है, किस तरीके से काम हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके की हमारी साइट है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जितने भी कॉलम्स है उनके ऊपर हम लोगों ने एक्सकेवेशन कर रखे हैं, मतलब कटिंग कर रखी है। जितने भी कॉलम है 3 बाय 3 की कटिंग करके हम लोग इनके ऊपर अब कॉलम इरेक्ट करेंगे। हम लोग जितने भी सरिये निकले हुए हैं उनमें डेवलपमेंट लगा के और उसमें साथ में हम लोग जितने भी छत के सरिये निकले हुए हैं उनमें हम लोग वेल्डिंग का यूज करके उनको छत के सरियों से जोड़ के और उसमें से हम लोग कॉलम चालू करने वाले हैं। जितने भी आप लोगों को सफेद लाइंस दिख रही है सारा लेआउट है, नीचे की जितने भी हमारी कॉलम्स है उसको नाप के हम लोगों ने यहाँ पे एक लेआउट बनाया है। लेआउट बनाने के बाद में हम लोगों ने ऊपर में फाइंड आउट किया कि कॉलम कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में हम लोगों ने 3 फीट बाय 3 फीट की यहाँ पे कटिंग कर दी, जहाँ पे हमारा कॉलम आने वाला है। दोस्तों ये इतनी 3 फीट बाय 3 फीट की कटिंग इसलिए की गई है क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ जो है हम लोगों को कॉलम में प्रोवाइड करनी पड़ेगी और थोड़ी सी 6 इंच की छत भी चाहिए। तो क्योंकि ये जो हमारी एग्जिस्टिंग छत है ये 6 इंच की ही है, 150 mm की है, इसलिए हम लोगों ने इसका आधा पोर्शन जो है वो कट कर लिया है। मतलब हम लोगों ने 75 mm या 3 इंच हम लोगों ने कट कर लिया है और इस 3 इंच में हम लोग कॉलम इरेक्ट करेंगे और इससे 3 इंच ऊपर, मतलब ये जो छत है इसके लेवल से 3 इंच ऊपर तक हम लोग ये 3 फीट बाय 3 फीट का ये कटिंग है ये ऊपर निकालेंगे। मतलब टोटल मिला के 6 इंच का यहाँ पे ये पूरा एक फुटिंग टाइप में जो है स्ट्रक्चर हो जाएगा और यहाँ पे इसको हम लोग पेड बीम से कनेक्ट कर देंगे। 3 इंच निकला हुआ है तो 3 इंच हम लोग ये जो जितनी भी जीरीज बनी हुई है इनके अलोंग हम लोग 3 इंच का पेड बीम डालेंगे और उसमें हम लोग 12 mm का सरिया यूज करेंगे और उसको एक दूसरे कॉलम से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो अब ये कितना फिजिबल होता है ये देखने वाली बात होगी। तो ये इस तरीके से कुछ लेआउट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो उसकी कटिंग यहाँ पे हो रही है और कटिंग होने के बाद में हम लोग यहाँ पे M45 का मसाला बनाएंगे, M45 का, क्योंकि ये महंगा नहीं पड़ रहा है। M45 का हम लोग बना के और यहाँ पे पूरा इसको कास्ट करेंगे, क्योंकि उसमें सीमेंट कंटेंट भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों को मजबूती भी थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, सेफ्टी भी थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो जितने भी पैड बीम्स वगैरह जितने भी है हम लोग उसमें M45 का मसाला बना रहे हैं। M45 का मसाला बनाने के बाद में
हम लोग इसमें डालेंगे। अब M45 का आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इसका तो रेशो क्या होगा, तो रेशो इसका जो है वो डिजाइन मिक्स से निकलेगा। आप लोग ऐसे नहीं पता कर सकते, तो डिजाइन मिक्स से निकालने के बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने भी इसका फाइनलाइज अभी डिजाइन मिक्स नहीं निकाला है कि कितना सीमेंट लगने वाला है, कितनी सैंड लगने वाली है, कितना एग्रीगेट लगने वाला है, लेकिन एक बार वो निकलने के बाद में हम लोग अपडेट दे देंगे। तो अभी तो हम लोगों ने कॉलम खोदना ही चालू किए हैं। कॉलम खोदने के बाद में आगे आगे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे इस वीडियो में मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। तो हम लोग पूरा एक फ्रेम्ड स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जो एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर होने के कारण हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है कि जितने भी कॉलम्स हैं उनके ऊपर ही हम लोगों को कॉलम चलाना है, क्योंकि नीचे में पूरा लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि जितना भी ये वर्टिकल फोर्सेस के लिए ही पूरा बना हुआ है। यहाँ नीचे में कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं है, सिर्फ पत्थर लगे हुए हैं, और पत्थर के जितने भी कॉलम्स हैं उनके ऊपर हम लोगों को इस तरीके के कॉलम खड़े करना है दोस्तों। तो हम लोगों ने नीचे में उन पत्थर की मजबूती चेक करी, काफ़ी अच्छी मजबूती थी, इसलिए हम लोगों को थोड़ा हौसला मिल गया कि अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे का काम चालू कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो कि पत्थर ये जितने भी बीच में लगा हुआ है पत्थर आप लोग देख रहे हो, ये पत्थर इस तरीके का यहाँ पे नीचे छत में डाला हुआ है, हमारे इधर में अवेलेबल है लोकेलिटी में। बहुत ही मजबूत पत्थर है और हम लोग यहीं पे पुराना हमारा जो काम है वो इसी तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये इस तरीके से क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है इसलिए हम लोग इसके ऊपर छत डाल देते हैं जो 3 इंच या इसके लगभग होती है। अगर पत्थर होता है तो हम लोग डाल देते हैं पहले से। तो ये एक साइड में पत्थर था तो उसके ऊपर 3 इंच की छत थी, और बाकी का जो है 6 इंच की छत है। तो 6 इंच की छत में हम लोगों ने 3 इंच कटिंग कर दिया है और सरिया निकाल दिया है, ताकि उस सरिये से जोड़ के हम लोग कॉलम को जो है स्टार्ट कर सकें। तो ये इस तरीके से पूरा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब नीचे में हम लोग बीम्स तैयार कर रहे हैं, अभी बीम हम लोग डालेंगे, और कॉलम भी हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं और अब लगाना ही बाकी है। और उसके अलावा आप लोगों को साइड अगर दिखाऊं मैं नीचे की, तो आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ पत्थर टाइप में यहाँ पे कॉलम्स हैं। ये कॉलम बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, हम लोगों ने इनकी टेस्टिंग करी है और बहुत ही ज्यादा मजबूत है ये। और ऊपर में छत डाली हुई है जो 6 इंच की है, और हम लोगों ने ऊपर में 3 इंच की कटिंग कर दी है। और इसके ऊपर जितने भी ये कॉलम्स हैं इन्हीं के ऊपर हम लोग कॉलम्स खड़े कर रहे हैं। बहुत ही पास में कॉलम्स हैं, इसलिए लोड जो नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो बहुत ही इक्वली हो रहा है, और फाउंडेशन भी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और जब लोड का एनालिसिस किया हर एक कॉलम के ऊपर, तो जितना भी लोड है उससे भी अभी मतलब 50% और ज्यादा अभी बच रहा है। फाउंडेशन लेवल पे जितना भी लोड जा रहा है वो 50% और बच रहा है, मतलब सेफली जो है ऊपर में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इन नीचे वाले कॉलम्स को या नीचे वाले स्ट्रक्चर की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी दोस्तों। तो ये इस तरीके से हम लोग पूरा कंस्ट्रक्शन कर देंगे इसको, और आगे के वीडियो में मैं अपडेट दूंगा आपको कि हम उसके ऊपर क्या काम चालू करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, सारी मैं अपडेट दूंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। कोई नया घर भी बना रहा है तो उनके लिए भी हमारे पास में वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है। अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे वीडियो से उनको हेल्प मिल जाएगी दोस्तों।